वो मिसबाही साहब का क्लिप तो आपने देखा होगा, ना कर इंज ना कर। यही इस वक्त आवाम कह रही है यामाहा को, जो इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड तो 150 सीसी में चमत्कार दिखा ही रहा है। पाकिस्तान में क्या मसला है कि ये लोग लॉन्च नहीं करते ये चीज़। खूबसूरत मोटरसाइकिल, अमेजिंग अमेजिंग फीचर्स, जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है यामाहा के वन ऑफ दी बेस्ट 150 सीसी मोटरसाइकिल के बारे में। कौन सा मोटरसाइकिल है? ये है यामाहा का अपना FZF-i। ये बहुत ही आउट क्लास मोटरसाइकिल है जी। क्या क्या बातें करूं, आगे चल के आप सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। क्या मार्वलस चीज़ है। अगर पाकिस्तान में आ जाए तो हाथों हाथ डेफिनेटली बिकने वाली है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पड़ोसी मुल्क में काफ़ी धूम मचा चुका है ये। अब ये बाइक जो है, अगर फ्रंट पे आप देखते हैं, ब्रेक्स की बात कर लें तो इट कम्स विद सिंगल चैनल ABS। और इंजन टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो आपको चंगान का याद होगा, जो इनका एल्सवन आई थी तो उसके बारे में बड़ा मशहूर हुआ था कि ब्लू कोर टेक्नोलॉजी पे बने हुआ इंजन है और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हायर RPM पे चल के उसने बनाए हैं। ये भी ब्लू कोर टेक्नोलॉजी पे बना हुआ इसका इंजन है। सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है इसका, 2 वॉल्स है और ऑफ कोर्स EFI है। सो सारी स्पेसिफिकेशंस हम जानते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे मुलाहिजा कर सकते हैं इसकी पिक्चर। क्या आउट क्लास चीज़ है, मतलब प्रॉपर हेड टर्नर होने वाला है ये मोटरसाइकिल। तो चलिए, इससे पहले कि मज़ीद हम आगे बढ़ें, स्पेसिफिकेशंस पे एक नज़र डाल लेते हैं और फिर बात करते हैं इसकी प्राइस की। सो गाइज, जब भी आपकी नज़र पड़ेगी इस मोटरसाइकिल पे तो हर दफ़ा आप इस मोटरसाइकिल को अपना दिल दे देंगे। क्या खूबसूरत मोटरसाइकिल है, क्या इसकी लुक्स हैं। साइड ऑन व्यू आप देख सकते हैं, अमेजिंग, मार्वलस। और जो भी आप इसकी तारीफ़ में अल्फाज अदा करना चाहें वो सब कम पड़ जाते हैं। अब ज़रूरत से ज़्यादा ही कोई तारीफ़ हो रही है, लेकिन कोई चीज़ें होती हैं जो इस काबिल होती हैं। सो दिस मोटरसाइकिल इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। हेडलाइट आप मुलाहिजा करें, इसकी काउल छोटा सा मुलाहिजा करें ऊपर, जो कि कवर कर रहा है इसके मीटर को। जो इसका फ्यूल टैंक है, मार्वलस। और मुझे पर्सनली नेकेड बाइक्स बहुत पसंद हैं। अब इसकी सीट देखें, है तो सिंगल सीट लेकिन 2 लेवल सीट आती है। ये एग्जॉस्ट बहुत प्यारा लगा हुआ है। इसका इंजन कवर आप मुलाहिजा करें, मतलब बाय ऑल मींस इट इज़ अ वंडरफुल पीस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। अब ये जो न्यू FZF-i है, ये ब्लू कोर कॉन्सेप्ट मोटरसाइकिल है और आता है 149 सीसी इंजन के साथ। ये जो कॉन्सेप्ट है ब्लू कोर का, ये नया नहीं है, 3-4 साल पहले चाइना में ट्राई हो चुका है। और जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हायर RPM पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। ये कई घंटे मुसलसल हायर RPM पे चलता रहा, लेकिन इसको कोई नुकसान इंजन को नहीं पहुँचा। इसमें एक और ज़बरदस्त सिस्टम आपको मिलता है जो कि बिल्ट इन आता है इसके साथ, कि साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच इसमें लगी हुई है। यानी कि साइड स्टैंड अगर नीचे है तो इंजन ऑन नहीं होगा, आपको साइड स्टैंड ऊपर करना पड़ेगा तब जाके इंजन ऑन हो जाएगा। एक और अमेजिंग चीज़, ये सिर्फ लुक्स में ही आउट क्लास नहीं है, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, जैसे कि साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच इसके अंदर मौजूद है। साथ ही साथ इसके अंदर ब्लूटूथ इनेबल्ड यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट X भी मौजूद है, जो आप अपने मोबाइल से एप्लीकेशन डाल के इसके साथ इंटीग्रेट कर पाएंगे। अगर पावर की बात करें तो 12.4 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करता है 7250 RPM पे, और 13.3 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है 5500 RPM पे, विद सिंगल चैनल ABS विद डिस्क ब्रेक्स इन द फ्रंट। और रेयर व्हील पे भी आपको एक अदद डिस्क ब्रेक मिल जाती है। इट ऑल्सो कम विद द नेगेटिव LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड अ सिंगल पीस 2 लेवल सीट। इंजन में मजीद बात करें तो FZF-i मॉडल माउंट्स एन एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 149 सीसी सिंगल ओवरहेड कैम 2 वॉल्व सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड ब्लू कोर इंजन।
और इंजन की सेटिंग ऑप्टिमाइज की गई है to further polish the feeling of superior acceleration from stops and एक्सेलरेटिंग फीलिंग व्हेन ओवरटेकिंग। जब आप ओवरटेक कर रहे होंगे आपको पता चलेगा किसी पावरफुल मशीन पे आप बैठे हुए हैं और डेफिनेटली इट्स नॉट गोना लेट यू डाउन। और इसकी एक्सेलरेशन की मज़े की बात यह है कि जैसे हमें हेड डाउन करके स्पीड वो एयर कट करनी पड़ती है, इसमें बेशक आप अपराइट पोजीशन में बैठे हों स्टिल इतना पावरफुल इंजन है 150 सीसी होने के बावजूद के आप लेड बैक होने के बावजूद आपको इसकी पावर फील होगी। बैक पे अगर आप देखें तो मोनोक्रॉस सस्पेंशन आपको नजर आएगी which provides you excellent shock absorbing performance और फीलिंग आपको आएगी स्टेबिलिटी की ड्यूरिंग ब्रेकिंग। और जब आप कॉर्नर्स कट कर रहे होंगे तब भी आपको यूं लगेगा कि ये फ्लॉलेस किस्म की मशीन है। और सस्पेंशन आपको काफ़ी लाइट वेट मोनोक्रॉस सस्पेंशन यूनिट मिल जाता है जो कि कंट्रीब्यूट करता है मैस सेंट्रलाइजेशन को और प्रोवाइड करता है आपको तकरीबन 120 मिलीमीटर का व्हील ट्रैवल जो कि ट्यून किया गया है फॉर गुड बैलेंस बिटवीन स्प्रिंग रेट एंड डैम्पिंग फोर्स। फ्रंट डिस्क में सिंगल चैनल ABS यूज़ किया गया है। फ्रंट ब्रेकिंग में सिंगल चैनल ABS विद डिस्क ब्रेक यूज किया गया है जो कि आपको हेल्प करता है इन अचीविंग ग्रेटर कंट्रोल ओवर द बाइक ड्यूरिंग ब्रेकिंग बाय रिस्ट्रिक्टिंग द व्हील लॉकअप्स। जब व्हील लॉकअप होते हैं तो फिर स्किट होते हैं तो फिर हादसे होते हैं। तो इसमें स्किट होने वाला या वो क्या कहते होते हैं पिन मारने वाला वो कोई सीन नहीं होने वाला। चाहे आपकी ग्रेवल पे चला रहे हो, चाहे आप रोड पे पानी पड़ा हुआ है वहाँ ब्रेक लगा रहे हो, आपको बड़ी स्टेबल किस्म की ब्रेकिंग इसमें मिलेगी। और हादसात में बहुत बड़ी कमी वाक़या हो जाती है अगर आपके पास ABS का ऑप्शन मौजूद हो। आपने कम ही देखा होगा कि किसी बाइक में जो कि हो 150 सीसी और इतने बड़े टायर यूज़ किए गए हों। अगर हम इसके टायर्स की बात करें तो फ्रंट पे आपको 100-80-70 का टायर मिल जाता है और बैक पे आपको 140-60-70 का टायर जो कि रेडियल टायर है वो मिल जाता है which offers you low rolling resistance and deliver great fuel economy and गुड ग्रिप। लुक्स तो ऑब्वियसली बड़े टायर की अपनी होती हैं, माचो लुक्स आती हैं, लेकिन आपको बड़ा कंफर्टेबल रोड राइड एक्सपीरियंस भी मिल जाता है और साथ ही साथ ग्रिप में भी रोड के इजाफा हो जाता है। रोड पे ग्रिप बड़ी अच्छी बना के रखता है मोटरसाइकिल। फ्रंट हेडलाइट इसकी वन ऑफ अ काइंड है जी। द न्यू LED हेडलाइट प्रोवाइड्स एक्सीलेंट विजिबिलिटी ओवर अ वाइड रेंज विद वेरी लिटिल अनइवननेस। इसके अंदर रिफ्लेक्टर का भी इस्तेमाल किया गया है विद आइडियल लाइट प्रोजेक्शन और इसमें 2 डिफरेंट बल्ब यूज किए गए हैं फॉर हाई एंड लो बीम। अब इसका मफलर अगर आप देखें तो आपको कुछ ऑड सा लगेगा। ऑड इसलिए कि ऐसे मफलर हमारे 150 सीसीज में तो कम से कम नहीं आते, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको ये बिग एंड नेवर सीन बिफोर काइंड ऑफ लगेगा। ये बेसिकली एडवांस्ड मिडशिप मफलर है और ये इसको लगाने का मकसद साथ थोड़ा सा ये भी है कि इसकी वजह से जो मफलर साउंड है वो इन्हेंस हो जाती है। ये बहुत ही लाइट वेट है और इसे लगाने का मकसद यही था कि वेट रिडक्शन की जाए और इसकी लेंथ जो है वो भी आपको शॉर्टर लगेगी और it is adopted as well. The newly designed muffler protector further adds the impression of sharpness. ये जो ऊपर जिसे हम पतरी कहते हैं ये अगर आप देखें तो इसकी लुक्स में काफ़ी इजाफा कर देती है और इसकी साउंड भी जो है वो थोड़ी आपको शार्प और डिफरेंट लगेगी। इसकी LCD पैनल अगर आप देखते हैं तो ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पैनल है इसका ब्लैक बैकग्राउंड होने की वजह से जो वाइट लेटरिंग है ऊपर वो आपको बड़ी आसानी से दिन के वक्त भी बड़ा क्लियरली आप इसे देख और पढ़ पाएंगे। डिजिटल स्पीडोमीटर इसमें आपको बार स्टाइल टेकोमीटर में मिल जाएगा और फ्यूल गेज भी इसमें आपको डिजिटली, ऑफ कोर्स हर चीज़ डिजिटली प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आपको फ्यूल गेज मिल जाएगा, ABS वार्निंग लैंप मिल जाएगा, ट्रिप मीटर मिल जाएगा आपको और इसमें भी 2 ऑप्शन हैं, ट्रिप 1 एंड ट्रिप 2। F ट्रिप भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। क्लॉक एंड अदर्स कैन बी सिलेक्टेड फॉर डिस्प्ले, वो आपके ऑप्शन सिलेक्शन तक है क्या क्या आप इसमें सिलेक्ट करके सामने रखना चाहते हैं। ECO इंडिकेटर भी आपको इसमें मिल जाएगा। देयर इज आल्सो एन ECO इंडिकेटर टू इनेबल मोर फ्यूल एफिशिएंट राइडिंग। इसमें ECO इंडिकेटर भी लगाया गया है
for more fuel efficient riding. Under the cowl आप देख सकते हैं the lower engine fairing has been introduced to reduce mud and dirt splatter. कोई भी कचरा मतलब आफ्टर मार्केट आपको मड गार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी फिटेड आपको इसमें मिल जाता है ताकि आपका इंजन वगैरह जो है वो स्प्लैटर्स वगैरह से और वो पेबल्स वगैरह जो रोड से उड़ के लगेंगे उनसे महफूज रहे। और अंडर काउल को डिज़ाइन किया गया है टू इन्हेंस द स्पोर्टी लुक्स ऑफ द मोटरसाइकिल। ओवरऑल वेट की बात करें तो तकरीबन इसका जो वज़न बनता है वो 135 किलोग्राम है। इतने भारी टायर्स और रिम लगने के बावजूद इसका वज़न आता है सिर्फ और सिर्फ 135 किलोग्राम पर। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइट वेट। लेकिन आप ये भी देखें कि इसके साथ आपको अब YBR देखते हैं तो 114-15 किलो का YBR है, लेकिन उसके साथ 125 इंजन अटैच है, तो ये 150 इंजन के साथ आ रहा है। तो 20 किलो आप समझ लें कि इसमें इजाफी वेट है कंपेयर टू YBR। एंड वो आप इसकी लुक्स और सामान और जो टेक्नोलॉजी और जो इसमें चीज़ें लगी हुई हैं वो देख के समझ ही सकते हैं कि डेफिनेटली इतना वेट तो बनना ही चाहिए इसका। सो गाइज अब बात कर लेते हैं कुछ प्राइस की। तो इंडिया में एक्स शोरूम प्राइस है, अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में ये एक्स शोरूम प्राइस इसकी होगी 1,13,700 रुपये इंडियन रुपीस, और इसे अगर पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन बनेगा 3,17,277 रुपये। सो 3,17,000 रुपये में हमें 150, वो भी यामाहा का, वो भी इतना एडवांस्ड। ये बेसिकली लॉन्च हुआ था 2019 में, सेम मॉडल को कैरी ऑन कर रहे हैं और ये 2023 में भी यही मॉडल लॉन्च हुआ है। सो 3,17,000 रुपये में इतना आउटस्टैंडिंग 150 सीसी अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान में 3,59,000 रुपये का 125 सुजुकी लॉन्च कर रही है, और यामाहा जो अपना YBR G स्पेशल एडिशन यानी कि स्पेशल कलर के साथ आ रहा है 3,52,000 रुपये में आ रहा है। सो आपके ख्याल में अगर ये मोटरसाइकिल पाकिस्तान में लॉन्च होता है तो किस हद तक इसकी कीमत होगी, तो आप डेफिनेटली जाएंगे और ये मोटरसाइकिल ख़रीद लेंगे? तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली ज़रूर बताइएगा। अगर ये 4 लाख रुपए की रेंज में भी लॉन्च होता है तो मेरा ख्याल है कि इट्स गोना सेल लाइक क्रेजी। हर घर में आपको यही मोटरसाइकिल नज़र आने वाला है। लेकिन अगर लॉन्च हो जाए तब, अब इसकी माइलेज की बात करूं, अगर आप लोग मिस कर रहे हैं कि मैंने माइलेज का जिक्र नहीं किया, तो तकरीबन 45 किलोमीटर टू अ लीटर ये देने की सलाहियत आपको रखता है। अब माचो मशीन, बिग मशीन, 135 kg वज़न है इसका, लेकिन स्टिल अगर आपको ये 45 किलोमीटर टू अ लीटर दे रहा है तो क्या बात है। ऐसा और कौन सा 150 सीसी है? खैर हमारा भी तो इतना ही देता है, लेकिन उसका वज़न भी तो नहीं है और उस ये टेक्नोलॉजीज़ भी नहीं है, इतना एडवांस भी नहीं है। स्टिल आई वुड डेफिनेटली गो फॉर दिस मोटरसाइकिल अगर पाकिस्तान में यामाहा को होश आता है और वो ये मोटरसाइकिल लॉन्च कर देता है। सो गाइज ये था यामाहा का FCFI, बहुत खूबसूरत मोटरसाइकिल। इस बात को छोड़ दे यार, इंपोर्ट होगा तो टैक्सेस आएंगे, तो ये होगा वो होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो फिर ये आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। लेट्स फॉर अ सेकंड एज्यूम कि ये इसी में ही लॉन्च हो जाता है पाकिस्तान में, गिवन द फैक्ट कि 125 सीसी यहाँ पे 360-370 में मिल रहा है आपको, तो क्या आप मतलब ख़रीदेंगे 150 मोटरसाइकिल को? तब भी क्या आप ख़रीदेंगे या नहीं ख़रीदेंगे? डेफिनेटली आपकी राय जो होगी बड़ी अहम होगी जानना, ज़रूर बताइएगा। और साथ अपनी तरफ से आप यामाहा को कुछ कहना चाहते हैं तो हैशटैग यामाहा लिख के आगे जो आप दरख्वास्त करना चाहें आप कर दें, इंशाल्लाह उन तक डेफिनेटली पहुंच जाएगी। मेरी ये वीडियो अगर वो लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ एंज ना करो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।